नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बिहार। देखिए बिहार में किस तरह बढ़ रहा है अपराध। अब थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं रुपेश सिंह के घर चिराग पासवान। और बिहार पर देखिए ये न्यूज। उससे पहले फटकार वाला। हाँ, तो वो थानेदारों को भी फटकार लगा रहे हैं। इनका कोई असर हो नहीं रहा। आखिर क्या बात है कि मुख्यमंत्री और आप देख रहे हैं कल चीफ मिनिस्टर बिल्कुल वो खिसियाए हुए थे। तो बाद ये उनको उनकी नाकामी का एतराफ़ है, इज़ एक्सेप्टिंग दैट उनका एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम चल रहा है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए वो खिसिया रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। वो कभी पत्रकारों पे चीख रहे हैं, कभी अपने पुलिस अधिकारियों पे चीख रहे हैं। लेकिन चीखने पुकारने से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलता है। पत्रकारों पर उल्टा सवाल कर देते हैं कि आप किस खेमे से हैं, किसके से। हाँ, अब पत्रकारों को भी वो खीमे में बांटने लगे हैं, जबकि सारा देश जानता है कि पत्रकारों की अक्सरियत तो भाजपा के खीमे में बैठी हुई है। तो आप ज़रा अपने मित्रों से भी सवाल कीजिए ना। उनको अपने मित्रों से सवाल करना चाहिए कि क्या हो रहा है, ये क्राइम इतना क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे कौन सी शक्तियाँ हैं। और आप भी बीजेपी का पत्रकार बता रहे हैं। अब मैं आपको बीजेपी का पत्रकार नहीं बना रहा, मैंने कहा मेजोरिटी। देखिए आप बड़े चैनल्स पे कहीं चले जाइए, जो एंकर बैठा हुआ, कल तो मैं एक टीवी पे था, तो वो हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे उनमें बड़ी झड़प तेज़ हो रही थी। तो मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता को कहा कि आप इतना नाराज़ मत होइए उनके ऊपर, उनकी मजबूरी है। हमारे साथ आज कोई भाजपा और जेडीयू का प्रवक्ता नहीं है, इसलिए उनका काम भी वही निभा रहे हैं। तो ये तो हो रहा है। देखिए जो पत्रकारिता की दुनिया है उसकी मेजोरिटी जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा के साथ है। अब भाजपा की वजह से नीतीश कुमार के साथ है और उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। सवालात हमेशा, देखिए ये हमेशा से जो पत्रकारिता जर्नलिज्म का जो एक प्रिंसिपल रहा है कि सवाल गवर्नमेंट से किया जाता है। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ पिछले 4-5 सालों में कि सवाल सरकार से नहीं किया जाता है, सवाल अपोजिशन से किया जाता है। मर्डर हो रहा है तो उसका सवाल हमसे होगा। हमसे क्यों होगा भाई? आप वज़ीर आला से पूछिए, आप मिनिस्टरों से पूछिए, जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन उनसे पूछिए कि मर्डर इतना क्यों हो रहा है। लेकिन ये बात बिल्कुल एक हकीकत है खुली हुई कि नीतीश कुमार जी से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभल रहा है और वो घुटने टेकते चले जा रहे हैं क्राइम्स के आगे। लगता है कोई पूरा क्राइम माफिया है जिसको कहीं पॉलिटिकल बैकिंग हासिल है इसी प्रदेश के अंदर। रुपेश कुमार सिंह जो हत्याकांड हुआ था, अभी तक 3-4 दिन हो गए हैं, पुलिस के हाथ खाली हैं। आप लोगों की रणनीति क्या है? विपक्ष का काम होता सवाल उठाना। हमारी रणनीति है कि हम तो सवाल उठाएंगे, हम कॉर्नर करेंगे मुख्यमंत्री को कि आप से संभल नहीं रहा है, वो झुंझला रहे हैं, वो कह रहे हैं आज नहीं तो कल। अरे भाई पकड़ लेना कोई हल थोड़ी ना है। सवाल ये कि आप रोकिए ना इसको। ये रोज़ 2-4 मर्डर क्यों हो रहे हैं? ये रोज़ 2-4 रेप की घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्या बिहार स्टेट की बदनामी नहीं है यहाँ? इससे हम जब बिहार से बाहर निकल के दिल्ली जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे, चेन्नई जाएंगे, वहाँ हमसे नहीं पूछा जाएगा आपका बिहार स्टेट कैसा है। भाई रोज़ मर्डर होता है, रोज़ रेप होता है। ये रेप की कहानियाँ जो इतनी अखबारों में और टीवी पे जो सस्ती रहती हैं, क्या इससे हमारी बदनामी नहीं होती? क्या हमारा चेहरा काला नहीं होता? क्या हमारी निगाहें शर्म से नहीं झुक जाती हैं? क्या हमारे प्रदेश में ये हो रहा है? और जिम्मेदारी इसको रोकनी किसकी है? यकीनन मुख्यमंत्री की है। वह या तो वो अपना काम संभालें और नहीं संभलता है तो कुर्सी छोड़ें, दूसरों को मौका दें। बाहर और 15 साल पीछे चले जाते हैं। जब भी अपराध पे सवाल किया जाता है तो वो बिना नाम लिए लालू राबड़ी को कोसते रहते हैं। वो पति पत्नी का शासनकाल। प्रॉब्लम यही है कि पिछले से 15 साल जो है उन्होंने जो शासक की पॉलिटिक्स की है वो लालू जी को और रबड़ी देवी जी को कोसते हुए किया। वो कोसना बंद करें। अब प्रदेश में उनको कोसने वाले ज़्यादा खड़े हो गए हैं। अब जंगल राज के लोग भूल रहे हैं जिसको वो जंगल राज कहा, हालांकि वो जंगल राज नहीं था। देखिए कुछ घटनाएं उनके दौर में हुई, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि वो लालू जी की कोशिश थी कि जो इस समाज के जो गरीब आदमी है उसको पावर स्पेस में वो जगह दिलाएं। उसके लिए उन्होंने कोशिश की। जब कोई रेवोल्यूशन आता है, कोई चेंजेस बड़ी आती है, थोड़ी उथल पुथल होती है समाज में। एक समाज का वो हिस्सा होता है जो तब्दीली नहीं चाहता, जो कोई बदलाव नहीं चाहता। एक समाज का वो हिस्सा होता है जो बदलाव चाहता है। तो उसकी वजह से कभी उथल पुथल, कभी लड़ाई भी होती है, लेकिन चीज़ें कंट्रोल में आई। ऐसा नहीं हुआ कि अब एक क्राइम हो रहा है तो आज एक मर्डर हुआ, कल 2 मर्डर हुआ, उसमें 10 मर्डर हो गए, 9-9, 10-10 मर्डर की कहानी एक दिन आ रही है। रेप, आप रेप के देखिए, रेप का कैसा नेचर हो गया है। इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान वैशाली में गुलनाज नाम की लड़की को जला के मार दिया जाता है। अभी मुजफ्फरपुर में एक लड़की अपने रेप की वजह से, बलात्कार की वजह से इतना शर्मिंदा हुई कि उसने खुद को जला के मार डाला। मधुबनी की घटना है, मधुबनी की फिर घटना आ गई, लड़की के साथ रेप किया, आँख फोड़ दिया गया। तो इस किस्म की जो है हीनियस क्राइम्स बहुत कम सुने गए थे बिहार की बड़ी बदनामी हो रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए। सीनियर पॉलिटिशियन है, उनका शुमार कभी
बिहार हिंदुस्तान के समझदार पॉलिटिशियंस में सियासतदानों में होता था। कभी बिहार वाले उनको प्रधानमंत्री, फ्यूचर प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे थे। आज उन्हें क्या हो गया है कि उनसे एक बिहार नहीं संभल रहा है, और नहीं संभल रहा है उसकी वजह वो एडमिनिस्ट्रेशन में कम तलाश करें, अपने इर्द गिर्द जो मित्र हैं उनके यहाँ तलाश करें। उनको समझ में आ जाएगा कि कौन ये सब करा रहा है, और नहीं संभलता है तो गद्दी छोड़ दें। आखिरी सवाल है, बिहार की राजधानी पटना सबसे सुरक्षित कहा जाता है, लेकिन यहीं पे दिन दहाड़े मर्डर हो जा रहा है। इस तरह अभी तो सबसे सुरक्षित कहता है उससे पूछिए, हम कहाँ सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम तो घर से निकलते हैं अपने पार्टी ऑफिस आने के लिए, यहाँ आने के तो डरते हैं कि रास्ते में पता नहीं हम कुछ बोलते रहते हैं तो हमें कहीं निशाने अपना ले लिया जाए। डर खौफ का माहौल देखिए बढ़ रहा है बिहार में, पटने में डर खौफ का माहौल बन रहा है, और थोड़ी दिनों में आप लोग खुद इस बात को रियलाइज करेंगे कि शायद इस बिहार में जो जर्नलिज्म जो है पत्रकारिता है वो इतनी आसान नहीं रह जाएगी। क्रिमिनल्स का दौर दौरा है, इस कदर क्राइम्स हो रहे हैं और लगता है जैसे कोई देखने वाला नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं। वो कहते हैं हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। अरे हो क्यों रहा है क्राइम, इतने मर्डर्स हो क्यों रहे हैं? आपकी लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी क्या कर रही है? आपके एसपी साहब क्या कर रहे हैं? आपके डीएम साहब क्या कर रहे हैं? आपके आईजी साहब क्या कर रहे हैं? आपका थानेदार क्या करता है? आपका डीजीपी क्या करता है? आपने सबको लगा रखा है खाली वो शराब के टरके चेक करने पर, उसको पकड़ने पर, और आपको ये पता ही नहीं है कि आपका थानेदार खुद थाने में बैठ के शराब पीता है। शराब रुकेगा कभी उससे? जिस किस्म की शराबें पहुंच रही हैं पहुंचेज में, वो शराब तो और क्राइम को बढ़ावा देगा, और बढ़ावा दे रहा है। इसलिए ये नाकाम सरकार है। बस एक लफ्ज़ में एक सेंटेंस में यही कहूँगा कि टोटली फेल्योर गवर्नमेंट है, नाकाम सरकार है। मुख्यमंत्री जी को अब हमें अलविदा कहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे अनवर हुसैन साहब, जो कि राजद के प्रवक्ता। उन्होंने साफ साफ नीतीश कुमार को कहा कि जिस तरह से बीजेपी ने उनको तो मुख्यमंत्री बना दिया है लेकिन स्वीकार नहीं किया है। लगातार ये कहा जा रहा है कि विपक्ष के द्वारा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया है, वो बने नहीं हैं, बीजेपी दबाव डाल करके बनाई है। लेकिन जो अपराध को लेकर के बिहार में लगातार अपराध उठ रहे हैं, इस पे भी नीतीश कुमार पे लगातार निशाना साधा जा रहा है। विपक्ष लगातार तेजस्वी यादव हो या राजद के तमाम नेता हो, नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं। रुपेश हत्याकांड की बात करें, रुपेश हत्याकांड में 4 दिन हो गए, अभी तक पुलिस के पास कोई अभी तक सबूत नहीं मिला है। इसको लेकर के लगातार नीतीश कुमार घेरे में है। सभी दर्शकों से ये अनुरोध है कि अगर हमारा न्यूज ये अच्छा लगता हो तो जरूर इस न्यूज को शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि और आपके दोस्त और चाहने वाले भी न्यूज को देख पाए। नमस्कार, न्यूज बिहार से राजेश।